कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित अमृतवाणी गीता के पारायण में हम सभी पुनः उपस्थित हुए हैं और बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक का पारायण करेंगे और चिंतन करेंगे। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मानव जीवन के लिए, जो हमारे आध्यात्मिक एवं लौकिक जीवन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अनुपालन करके हम अपना लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन संवार सकते हैं। तो सभी श्रोताओं से निवेदन है, भक्तों से निवेदन है कि प्रेम से और ध्यानपूर्वक इस श्लोक का पाठ करें और ध्यानपूर्वक सुने, ताकि इसका महत्व समझ में आ जाए। और बड़ी कृपा करके भगवान ने हमारे आपके लिए उपलब्ध कराया है। तो आइए देर न करते हुए हम गीता के 17वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जो 6ठे अध्याय का है। अभी तक भगवान ने बताया कि मन को वश में करो और मन को वश में करते ही योग को प्राप्त होगे। अब बताते हैं योग को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए और कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, कैसा आहार विहार होना चाहिए। तो आइए श्लोक में प्रवेश करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहार से युक्त आहार विहार, जिसका योग युक्त व्यक्ति का जो है वो आहार विहार संयमित और नियमित होता है। जो आवश्यकता से अधिक न तो आहार लेता है और न फालतू आचरण करता है। अब आहार शब्द व्याख्या करने की जरूरत रखता है। आहार केवल मुंह से भोजन लेने को ही आहार नहीं कहते। भोजन तो जो हम मुख से लेते ही हैं वो आहार है ही है, परंतु 10 इंद्रियों के द्वारा कान, नाक, आँख, त्वचा, ये पंचेंद्रियों से जो हम संसार की वस्तुएं, संवेदनाएं अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वो सभी आहार के अंतर्गत आते हैं। अतः आहार लेते समय हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो भी हम
बाहर से अपने अंदर ले रहे हैं, वो चाहे मुख से भोजन ले रहे हों, चाहे अन्य इंद्रियों से दृश्य पदार्थ या श्रवण पदार्थ, जो भी हम बाहर से स्पर्श का पदार्थ लेते हैं वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, और उतना ही होना चाहिए जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ही आहार हमें लेना चाहिए, और हमारा संसार में आचरण वही होना चाहिए जितने में हम आराम से रह सकें और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे। तो ये हुआ मतलब युक्त आहार और विहार का। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्मों में उतनी ही चेष्टा हमें करनी चाहिए जितने से शरीर यात्रा चल सके। कार्य की अधिकता भी हमारे शरीर को तोड़ कर रख देती है और हम किसी लायक नहीं रह जाते, और कभी कभी हम बिल्कुल कार्य न करके बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, वह भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अतः भगवान ने आहार विहार और कर्म में मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ बताया है। जितने से शरीर चल सके, जितने से अपना संसार में निर्वहन हो सके, उतना ही आचरण हमें करना चाहिए, वैसा ही आचरण करना चाहिए। और इसके साथ साथ जीवन के लिए सोना और जागना भी आवश्यक है। तो न तो अधिक सोना चाहिए और न तो कम सोना चाहिए। आजकल के वैज्ञानिकों के अनुसार 6-7 घंटे की नींद मनुष्य के लिए पर्याप्त होती है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कार्याधिक्य के कारण या तो अधिक जागते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं तमोगुणी जो दिन भर सोते ही रहते हैं। ये दोनों ही खतरनाक है, इनसे बचना होगा और नियमित रूप से हमें सोने और जागने का अभ्यास करना होगा। और इन संयमों का पालन करते हुए हम योग से जब युक्त होंगे तो वह योग हमारे दुखों का नाश करने वाला सिद्ध होगा, ऐसा भगवान का कथन है। और हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लौकिक एवं पारलौकिक जीवन सुखद बनाने के लिए इस मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है और इसी से हम योग में स्थित भी हो सकते हैं और अपना लौकिक उन्नति भी कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।